इस व्यक्ति का नाम है सोगेन केटो। ये व्यक्ति जापान के टोक्यो शहर में रहता था। सोगेन केटो के साथ जो हुआ वो आपको वाकई हैरान कर देगा। बात है 2010 की। उस समय सोगेन केटो 111 साल के हो चुके थे। इतनी उम्र का होने के कारण पूरे टोक्यो में इनकी तारीफ हो रही थी। लोग सोगेन केटो के इतनी उम्रदराज होने का राज जानना चाहते थे। 2010 में सोगेन केटो का जन्मदिन आया। जन्मदिन के दिन टोक्यो के पुलिस वालों ने सोचा कि सोगेन केटो को तोहफा दिया जाए। इसके लिए वो पुलिस वाले सोगेन केटो के घर जाते हैं। जब पुलिस वाले इनके घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। आवाज लगाने के बावजूद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद पुलिस वाले उस गेट को तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। जब वो सोगेन केटो के कमरे में जाते हैं तो उस कमरे के बेड पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उस कंकाल को जांच करने के लिए भेज देते हैं। जांच में ये पता चला कि वो कंकाल सोगेन केटो का ही था। छानबीन करने के बाद पूरी कहानी सामने आ जाती है। दरअसल सोगेन केटो की मृत्यु 30 साल पहले ही हो चुकी थी। लोग बेवजह ही उनकी तारीफ कर रहे थे। जिनको लोग सबसे बुजुर्ग समझ रहे थे उनकी मृत्यु तो 30 साल पहले ही हो चुकी थी। सोगेन केटो के फैमिली वाले उनको छोड़कर चले गए थे क्योंकि केटो एक सरकारी नौकरी करते थे और उनको तनख्वाह मिलती थी। इसलिए उनके फैमिली वाले सरकार को कभी नहीं बताए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो भी केटो को तनख्वाह मिलती थी वो उनके फैमिली वाले रख देते थे और फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि ये तनख्वाह बंद हो जाए। ये एक ऐसी घटना थी जिस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप ऐसी ही अजीब और अनसुनी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। और दोस्तों, यदि आपको कुछ अजीब जानना है तो इस व्यक्ति और इस मुर्गे की कहानी जरूर सुनकर जाना। वाकई आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 2, ये घटना है 17वीं शताब्दी की। उस समय लेजरस कोलोरेडो नाम के एक व्यक्ति ने एक मर्डर कर दिया था। कोर्ट ने जब केस की जांच की तो कोलोरेडो को दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन लेजरस कोलोरेडो एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उनके साथ उनका भाई जुड़ा हुआ था, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने फांसी का विरोध किया, क्योंकि यदि लेजरस कोलोरेडो को फांसी होती तो उसका भाई भी साथ में मारा जाता, जो कि जनता को मंजूर नहीं था, क्योंकि मर्डर तो कोलोरेडो ने किया था, उसके भाई का कोई दोष नहीं था। जब जनता का विरोध ज्यादा बढ़ा तो इसका केस वापस कोर्ट में गया। यह केस बहुत ही अजीब था, क्योंकि यदि कोलोरेडो को सजा होती तो उसके भाई को भी सजा मिलती और उसका भाई बिल्कुल बेगुनाह था। उसके बाद कोर्ट ने कोलोरेडो को छोड़ दिया, क्योंकि कोर्ट उनके भाई को सजा नहीं देना चाहती थी। ये इतिहास का सबसे अजीब केस था। नंबर 3, थेड्स रॉबर्ट्स नाम का ये व्यक्ति नासा में काम करता था। इसने एक बार ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये बात तो हम जानते हैं कि नासा वाले जब चांद से मिट्टी लाए थे उस मिट्टी को अपने लैब में रखी है, और वो भी टाइट सिक्योरिटी के साथ। लेकिन थेड्स रॉबर्ट्स नाम का ये व्यक्ति वहां के सुरक्षा कर्मियों के साथ दोस्ती करता है और वहां जो चांद की मिट्टी थी वो चुरा लेता है। वो 101 ग्राम चांद की मिट्टी चुराता है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मिट्टी चुराने के थोड़े दिन बाद रॉबर्ट्स पकड़ा जाता है। जब उससे ये पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो इसने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। रॉबर्ट्स कहता है कि उस मिट्टी को अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे में देने वाला था, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये कह सके कि मैं तेरे लिए चांद का टुकड़ा लेकर आया हूँ। और उसके बाद उस मिट्टी को अपने बेड पर बिछाता और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करता। चांद की मिट्टी को बेड पर बिछाने का मतलब चांद पर रोमांस करना। और जब ये सब काम हो जाता तो उस मिट्टी को किसी को बेच देता, क्योंकि इस मिट्टी की कीमत करोड़ों में थी। लेकिन रॉबर्ट से ये सब कर पाता उससे पहले ही वो पकड़ा जाता है।
नंबर 4, इस व्यक्ति का नाम है थॉमस वेडर्स। ये व्यक्ति 18वीं सदी में इंग्लैंड में रहता था और सर्कस में काम किया करता था। थॉमस का नाक 7.5 इंच लंबा था, जो इतिहास में सबसे लंबा नाक होने का खिताब हासिल है। नंबर 5, इस व्यक्ति का नाम था विक्टर नॉयर। इस व्यक्ति को नेपोलियन के एक कजन ने 1870 में गोली मार दी थी। गोली लगने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। विक्टर को दफनाने के कुछ दिनों बाद उनकी एक मूर्ति बनाकर उनकी कब्र पर रख दी जाती है। वक्त के साथ पेरिस में ये फेमस हो गया कि जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वो विक्टर के होठों पर किस करे और प्राइवेट पार्ट को छुए और उसके पैरों के पास एक फूल रख दे। ऐसा करने से उस औरत के 1 साल में बच्चा हो जाएगा। जैसा कि आप इस मूर्ति पर निशान भी देख सकते हैं। बार बार होठों और प्राइवेट पार्ट पर छूने की वजह से वहां पर निशान पड़ गए हैं। बच्चा होने वाली बात कितनी सच है ये तो हम नहीं जानते। नंबर 6, 19वीं सदी में इंग्लैंड में गरीब लोगों के बच्चे एक अजीब काम किया करते थे। वो काम था अमीर लोगों के घरों की चिमनियों को साफ करना, क्योंकि चिमनियां छोटी होती थी और बड़ा व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा पाता था, लेकिन छोटे बच्चे बड़ी आसानी से अंदर घुस जाते थे। ये बच्चे जब ठीक से बोल नहीं पाते थे और ना ठीक से चल पाते थे, उससे पहले ही उनको ये काम सिखा दिया जाता था। वो अंधेरी चिमनियों में जाकर उन चिमनियों को साफ करते थे। कई बार इनके साथ हादसा हो जाता था। हादसे में कई बच्चों की हड्डियां टूट जाती या फिर कई की मृत्यु भी हो जाती थी। कई बच्चे जब बड़े होते थे तो उनको भयंकर बीमारियां हो जाती, और जो बच्चे बचपन में चिमनियां साफ करते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे 20 साल तक ही जीवित रह पाते थे। ये सब पता होने के बावजूद भी गरीब लोग अपने बच्चों से ये काम करवाते थे, रोजी रोटी कमाने के लिए। नंबर 7, यदि आप 2 बुक्स को लेकर उनके पेजेस को यदि आप इस तरह आपस में जोड़ लेंगे और फिर उन दोनों किताबों को अलग करने की कोशिश करोगे तो वो दोनों किताबें अलग नहीं होगी। यहाँ तक कि यदि आप कार और टैंक से भी इनको खींचोगे तो भी वो अलग नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। यदि दोनों बुक्स के पेजेस को इस तरीके से जोड़ते हैं तो बुक के पेजेस बीच में से मोटे हो जाते हैं, और जब बुक्स को खींचते हैं तो उनके पन्नों पर तनाव पड़ता है, और तिरछा तनाव पड़ने की वजह से आप बुक्स को जितना खींचेंगे इतना ही वो तनाव बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से दोनों बुक्स अलग नहीं हो पाएगी। नंबर 8, आपने इस मुर्गे का फोटो तो जरूर देखा होगा। ये मुर्गा 18 महीने तक बिना सर के जिंदा रहा था। इसके पीछे क्या कहानी थी और कैसे इस मुर्गे ने एक किसान को लखपति बना दिया था, आइए जानते हैं। इस मुर्गे का नाम था माइक। ये बात अमेरिका के कोलोराडो की है। ये किसान अपने मुर्गे का सर काट देते हैं, लेकिन सर काटने के बावजूद भी वो मुर्गा मरता नहीं है। सर ना होने के कारण वो मुर्गा कुछ भी खा नहीं पाता था। इसके लिए मुर्गे का मालिक उस मुर्गे को ड्रॉप से खाना खिलाते थे, दूध और भी चीज पिलाते थे, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता था। 1945 में ये मुर्गा बहुत ज्यादा फेमस हो गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि बिना सिर का मुर्गा कैसे जिंदा रह सकता है। बहुत से लोग इस मुर्गे को देखना चाहते थे और मैगजीन वाले इस मुर्गे का फोटो अपने मैगजीन में छापना चाहते थे। जब बहुत लोग इसको देखने आने लगे तो मुर्गे के मालिक ने इस मुर्गे को देखने के लिए पैसे लेने लगा। एक व्यक्ति को इस मुर्गे को देखने के लिए आज के समय के $3 देने पड़ते थे। मुर्गे का मालिक हर महीने $60,000 कमाने लगा था, और इस तरह इस मुर्गे ने अपने मालिक को लखपति बना दिया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।